खुश हो जाता है। तब बकरी बाघ से अलविदा कहकर बोलती है, बाघ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी दुनिया में वापस जाती हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, अब तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं। अब तुम्हें किसी दुष्ट जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वे बकरी वहां से गायब हो जाती है। तब बाघ वापस जंगल में आता है। दोनों रंगीन शेर बाघ को खाली हाथ आता देख बहुत गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। अरे ओ बंटी बाघ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाली हाथ वापस आने की? लगता है तुझे अब सबक सिखाना ही होगा। ये कहकर वे दोनों शेर बाघ पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। तभी बाघ अपनी शक्तियों से उन दोनों शेरों पर हमला करता है और पटक पटक कर मारने लगता है। ये दोनों शेर बाघ से माफी मांगने लगते हैं। अरे अरे बाघ भाई, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आज हमें छोड़ दो। ठीक है, माफ किया। चलो जाओ यहाँ से और इस जंगल में दोबारा कभी नहीं दिखना। तब वे दोनों ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। और अब बाघ इस जंगल का राजा बन जाता है और अपनी शक्तियों से जंगल के जानवरों और जंगल की रक्षा करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी यूनिक न्यू कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जादुई 2 दरवाजे। एक जंगल में एक शेरनी अपने 2 बेटों के साथ रहा करती थी, जिसमें बड़े बेटे का नाम शेरू और छोटे बेटे का नाम वीरू था। छोटा बेटा वीरू अद्भुत हरे रंग का था और जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था और वह अपनी माँ की दिन रात सेवा किया करता था। और बड़ा बेटा शेरू लाल रंग का था और ये बहुत ही चालाक और घमंडी किस्म का था और अपनी माँ शेरनी की आज्ञा का पालन नहीं किया करता था, जिस वजह से शेरनी शेरू को हमेशा डांटती रहती थी। लेकिन वीरू शेर अपनी माँ का चहीता बेटा था, जिस वजह से शेरनी वीरू से बहुत प्यार किया करती थी। शेरू को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी और वह अपने भाई और माँ से नफरत किया करता था। इस वजह से शेरू अकेला जंगल में जाकर शिकार करके अपना पेट भर लिया करता था और अपने भाई और माँ के लिए कुछ नहीं लाया करता था। लेकिन वीरू शेर अपनी माँ के साथ ही भोजन किया करता था। फिर एक दिन अचानक से शेरनी की तबीयत खराब हो जाती है। वीरू अपनी माँ की तबीयत खराब देख बहुत परेशान हो जाता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे। माँ, आपको क्या हो गया है? उठो माँ, मेरा भाई शेरू भी यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? तुम्हें कैसे ठीक करूँ? बेटा, तुम घबराओ नहीं। तुम ऐसा करो, भालू हकीम को बुलाकर ले आओ। मेरी कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई है। उस लफंगे वीरू को तो मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है। माँ का ये आदेश मिलते ही वीरू दौड़कर हकीम बालू को बुलाने चला जाता है। वीरू के जाने के बाद शेरू भी शिकार करके वापस आ गया था। आकर देखा कि उसकी माँ नीचे पड़ी हुई होती है। तब शेरू बोला, माँ, ये क्या हो गया आपको? आज अपने बेटे वीरू के लिए शिकार करने के लिए नहीं गए? मुझे देखो, मैं तो मस्त भोजन करके आया हूँ। अरे ओ नालायक, तू हंस रहा है? तुझे दिख नहीं रहा कि मेरी तबीयत खराब है और तुझे मजाक सूझ रहा है? मेरी सेवा करने के बजाय मेरा और मेरे बेटे का मजाक उड़ा रहा है। चला जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। इतने में वीरू भालू हकीम को ले आता है। भालू हकीम शेरनी को देखकर कहता है, अरे बेटा वीरू, तुम्हारी माँ की कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना होगा। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारी माँ की जान जा सकती है। इसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए और तुम ऐसा करो, पैसों का इंतजाम करो। तुम्हारी माँ का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। इतना कहकर हकीम भालू वहाँ से चला जाता है। तब शेरू वीरू को देखकर हंसकर बोला, वीरू अब क्या करेगा? अब कैसे बचाएगा अपनी माँ को? तू तो अपनी माँ का चहीता है ना। जा लेकर आ 2 लाख रुपए, और जो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाले। शेरू, तू कैसा बेटा है? यहाँ तुम्हारी माँ बीमार पड़ी है और तू जोर जोर से हंस रहा है।
और मेरा मजाक भी उड़ा रहा है। मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे मेरी माँ मरे या जिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो चला जंगल में अपना मस्त भोजन करने के लिए। शेरू इतना निर्दयी हो गया था, उसने अपनी माँ की जरा सी भी परवाह किए बिना वहां से चला जाता है। तब वीरू अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की तलाश में निकल जाता है। हे ईश्वर,